नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और जनता की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि गांव-गांव भ्रमण अभियान के तहत दशगी पट्टी क्षेत्र के करीब 30 गांवों का दौरा किया गया। इस दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई और कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही आवश्यक कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि कई समस्याओं पर तत्काल काम भी शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की जो मांगे शासन स्तर पर लंबित है, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा। चौहान ने भरोसा दिलाया कि यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के विकास, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और जनहित से जुड़े सभी मुद्दों को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। जब भी मैं सबसे पहले तो आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि जब भी हम यमुनोत्री विधानसभा की जो भी समस्याएं हों या वहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं उनको लेकर के जब उनके पास जाते हैं, उनके द्वारा उनको तत्काल प्रभाव से सहज स्वीकृति दी जाती है और उनके नेतृत्व में यमुनोत्री विधानसभा में विकास के अनेकों ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैंने अभी यमुनोत्री विधानसभा का गांव-गांव भ्रमण का कार्यक्रम शुरू किया है और वहाँ पर अभी मैंने 3 दिवसीय दशगी पट्टी के प्रवास में लगभग 30 गाँव का मैंने भ्रमण किया और वहाँ पर मैंने आम जनता के साथ संवाद करके उनकी समस्याओं को सुना, उनके साथ बातचीत करके उनकी क्या क्या वहाँ पर समस्याएं हैं इसको लेकर के संबंधित अधिकारियों से भी मैंने उनके समाधान के लिए अनुरोध किया और कई कार्य हुए भी जिसमें तत्काल अधिकारियों द्वारा कार्रवाई भी की गई है। इसके साथ ही जो वहाँ पे और उनकी मांगे हैं उसको लेकर के सरकार और शासन स्तर पर जो लंबित मांगे हैं उनके लिए भी आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करेंगे और तत्काल प्रभाव से वहाँ की जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले गुरुवार को उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। वह आपको बता दें कि अठावले ने कहा कि केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत, उज्ज्वला और मुद्रा जैसी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देश भर के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। उन्होंने जातीय जनगणना के समर्थन में बयान देते हुए कहा कि इससे समाज के विभिन्न वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है। वहीं उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भूमिका पर भी टिप्पणी की और 2029 में एक बार फिर एनडीए सरकार बनने का भरोसा जताया। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर कोतवाली क्षेत्र के हड्डीवाला गांव में आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक प्रवीण तोगड़िया भी शामिल हुए। आपको बता दें कि कार्यक्रम में प्रवीण तोगड़िया के द्वारा इस्लाम धर्म का नाम लिए बिना ही इस्लाम धर्म की तुलना एक वायरस से की है और इस्लाम को जिहादी वायरस बताया। वहीं आपको बता दें कि प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि 1200 साल पहले भारत में एक जिहाद वायरस आया था। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी और प्रवीण तोगड़िया मिलकर इस जिहाद वायरस से निपट लेंगे।
अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और देहरादून के आरटीओ संदीप सैनी के बीच हुई एक अहम बैठक में शहर के सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि जनता से लगातार मिल रहे फीडबैक के आधार पर मंत्री के निर्देश दिए हैं कि उन क्षेत्रों में भी सार्वजनिक परिवहन की सुविधा सुनिश्चित की जाए जहां अभी बस सेवाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। उन्होंने कहा कि विभाग और स्मार्ट सिटी टीम ने संयुक्त रूप से ऐसे क्षेत्रों का सर्वे पूरा कर लिया है और अब इन रूटों के विस्तार की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इन नए रूटों और परमिट पर आगामी आरटीए बैठक में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार की पीएमई योजना के तहत देहरादून को 100 इलेक्ट्रिक बसें मिलने जा रही हैं। विभाग इसके संचालन के लिए बस स्टैंड और टाइमिंग तय कर रहा है। उम्मीद है कि अगले 1-2 महीने में ई बस सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे शहर की परिवहन व्यवस्था और अधिक सुलभ व आधुनिक बनेगी। माननीय मंत्री जी के यहाँ 2-3 मुद्दों को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें एक तो जो स्टेज कैरिज की जो मैजिक हैं उनके रूट का विस्तारण के लिए था, क्योंकि बहुत सी पब्लिक मंत्री जी को अप्रोच करती है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो मंत्री जी ने उसके लिए निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो उन रूट का सर्वे करा के आगामी आरटीए की बैठक में उनका एक्सटेंशन या नए परमिट की कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त हमने जो सर्वे करवाया है, जो इलेक्ट्रिक बसेज आने वाली हैं, कुछ ऐसे क्षेत्रों तक भी हम बस चाहते हैं संचालन हो जहाँ पर अभी तक बसों का या किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अप्रोच नहीं हो पा रही है। तो इसमें हमारी टीम, परिवहन निगम की टीम और स्मार्ट सिटी की टीम ने सर्वे कर लिया है। इसमें बस स्टैंड्स भी चिन्हित किए जा रहे हैं, इसमें उनका टाइमिंग भी निर्धारित किया जाएगा कि कितने बजे गाड़ी चलेगी और शाम तक कितने बजे वापस लौट के आएगी। तो ये सभी चीज़ों पे आगे कार्रवाई की जा रही है और भविष्य में आने वाले 1-2 महीने में आप देखेंगे तो वाहनों का संचालन चालू हो जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की में लक्सर पुलिस और सीआईयू टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए साइबर ठगी की रकम को सीएससी सेंटरों और पेट्रोल पंप खातों के जरिए खपाने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसपी देहात शेखर चंद सुयाल ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी सहारनपुर निवासी अंकित चौहान और विशाल चौहान हैं। जांच में सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन धोखाधड़ी के लिए विशेष एपीके फाइलों और अन्य साइबर तरीकों का इस्तेमाल करते थे। वहीं आपको बता दें कि ठगी की रकम पहले सीएससी सेंटरों के खाते में डलवाई जाती थी, जिसके बाद नकद निकालकर सीडीएम मशीनों के माध्यम से अन्य खातों में ट्रांसफर की जाती थी, जिससे पैसों का ट्रेल छिपाया जा सके। शिकायत के आधार पर पुलिस ने डिजिटल साक्ष्य और फुटेज की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 1,48,000 रुपए नकद और एक मोबाइल फोन और महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं। मामले में आगे की जांच जारी है और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। हुआ है, हमें 1-2 सीएससी सेंटरों से ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग उनके सेंटरों में आकर के कुछ पैसा मंगा रहे, पैसा उनको देने के बाद उनके अकाउंट फ्रीज और होल्ड हो गए। तो इस सूचना पर हमारी सीआईयू टीम और लक्सर थाना पुलिस ने काम किया तो 2 लोगों को पकड़ा। उन 2 लोगों के नाम है, एक का नाम है अंकित और दूसरा विशाल, दोनों सहारनपुर के रहने वाले हैं। ये अभ्यस्त प्रकार के क्रिमिनल हैं, साइबर क्राइम को अंजाम देते हैं। इनका ये सीएससी सेंटरों में जाकर के पैसा मंगाते हैं, एक छोटा सा कमीशन सीएससी सेंटर वाले को देते हैं और कुछ समय के बाद सीएससी सेंटर वाले को पता लगता है कि मेरा अकाउंट है या मेरा बारकोड क्राइम के लिए यूज हुआ, क्योंकि उसका अकाउंट फ्रीज या होल्ड हो जाता है। तो उनको ये पता लगता है कि उनके अकाउंट को साइबर क्राइम के पैसे की मनी ट्रेल का हिस्सा बनाया गया। तो उस पर एक नए प्रकार का केस वर्कआउट हुआ। तो हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से आम जन में ये मैसेज जाए कि किसी भी अनजान व्यक्ति को अपना अकाउंट, अपना फोन नंबर, अपना बारकोड किसी भी हाल में शेयर नहीं करना है। आप एक छोटे से कमीशन या ब्रोकरेज के लिए अपना अकाउंट या वो दे रहे हैं तो हो सकता है वो व्यक्ति कल को क्राइम के तौर पर आपके अकाउंट को यूज कर रहा हो, जैसा इसमें हुआ है। क्योंकि इत्तेफाक से एक सेंटर में इन क्रिमिनल ने अपना फोन नंबर शेयर कर दिया था, जिससे हम इस केस को वर्कआउट कर पाए। तो एक अच्छा केस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। काशीपुर क्षेत्र की नवगठित गढ़ी नेगी नगर पंचायत
के पहले चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक सुखीजा ने शानदार जीत दर्ज कर सभी को चौंका दिया है। 9 जून को हुए मतदान में क्षेत्र में 90% रिकॉर्ड मतदान दर्ज किया गया। आज हुई मतगणना में अभिषेक सुखीजा ने अपने प्रतिद्वंदी को पीछे छोड़ते हुए अध्यक्ष पद पर जीत हासिल की। परिणाम घोषित होते ही उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और क्षेत्र में जश्न का माहौल बन गया। वहीं आपको बता दें, गढ़ी नेगी नगर पंचायत के गठन के बाद यह पहला चुनाव था जिसे लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। जीत के बाद समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया और नवनिर्वाचित अध्यक्ष का स्वागत किया। अभिषेक सुखीजा ने अपनी जीत का श्रेय जनता के विश्वास और समर्थन को दिया और कहा कि वे क्षेत्र के विकास, बुनियादी सुविधाओं के विस्तार और जनहित के कार्यों को प्राथमिकता देंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर। अल्मोड़ा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चंद्रशेखर घोड़के के निर्देश पर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कार को कुर्क कर लिया है। पुलिस के अनुसार यह वाहन मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित धन से खरीदा गया था। गौरतलब है कि 1 फरवरी 2025 को थाना भतरौज खान पुलिस ने वाहन से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 42 किलोग्राम से अधिक अवैध गांजा बरामद किया था। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की गई। विवेचना में सामने आया कि आरोपी भूपेश कुमार ने तस्करी की कमाई से यह वाहन खरीदा था। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद पुलिस ने कार को जब्त कर लिया है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि नशे के कारोबार से अर्जित अवैध संपत्ति पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। पिथौरागढ़ जनपद के बंगापानी तहसील अंतर्गत धारखेत टेमकी PMGSY मार्ग पर न तो समुचित नालियों का निर्माण हुआ और न ही लंबे समय से बंद पड़ी कलमेट खोली गई। क्षेत्रवासियों ने इस गंभीर समस्या के संबंध में कई बार संबंधित विभाग और जिला प्रशासन को ज्ञापन, पत्राचार, जनता दरबार और जन जन की सरकार कार्यक्रमों के माध्यम से अवगत कराया, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि नालियों की कमी के कारण बरसात का पानी सीधे घरों और कृषि भूमि में घुस जाता है, जिससे भारी नुकसान की आशंका है। वर्तमान स्थिति में कभी भी बड़ी दुर्घटना या जानहानि हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि सभी ग्रामवासियों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से तत्काल सभी कलमटे खोलने और सड़क पर आवश्यक नाली निर्माण कराने की मांग की है, ताकि बरसात में राहत मिल सके। मेरे द्वारा धरखेत तोमिक PMGSY मोटर मार्ग में बंद पड़े कलमटों को खोलने और नालियों का निर्माण करने के लिए बार बार संबंधित विभाग PMGSY धारचूला और जिला प्रशासन पिथौरागढ़ और तहसील प्रशासन बंगापानी से बार बार निवेदन करने के बाद भी अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया है और भारी वर्षा होने के कारण रोडों के सारे पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। और आप देख सकते हैं सामने ये स्कबर बंद पड़ी हुई है, अभी तक स्कबर नहीं खोला गया है। ऐसे ही 40-50 स्कबर बंद पड़ी हुई है धारखेत से लेकर तोमिक तक। मैं जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से निवेदन करता हूं कि तत्काल बंद पड़ी हुई स्कबर को खोला जाए और नालियों का निर्माण कार्य जल्दी सुचारू किया जाए, ताकि बरसात के पानी लोगों के घरों में न घुसे और लोगों को राहत मिले। अगर शीघ्र समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धन्यवाद। बढ़ते अगली खबर की ओर। रुड़की के पिरान कलियर क्षेत्र में 7 महीने के मासूम के अपहरण का मामला पुलिस ने महज 96 घंटे में सुलझाकर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने न सिर्फ बच्चे को सुरक्षित बरामद किया, बल्कि अपहरण में शामिल एक दंपति को भी गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि SP देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि बिहार के सीतामढ़ी से एक परिवार बच्चे के इलाज और दुआ के लिए पिरान कलियर आया था। इसी दौरान आरोपी दंपति ने परिवार से संपर्क बढ़ाकर उसका भरोसा जीता और मौका मिलते ही मासूम को लेकर फरार हो गए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की कई टीमें गठित की गई। मोबाइल फोन न होने के बावजूद पुलिस ने रेलवे स्टेशनों, घाटों और सीसीटीवी फुटेज की मदद से लगातार 4 दिनों तक जांच की। आखिरकार लक्सर रेलवे स्टेशन पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों को मासूम बच्चे के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने बच्चों को सुरक्षित बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। जो उनकी शाम को एक सूचना थाना लक्सर को, थाना कलियर को मिली थी कि जिसमें एक परिवार जो सीतामढ़ी बिहार से यहाँ कलियर शरीफ जी में अपनी अर्जी लगाने आया था, ट्रीटमेंट के लिए आया था, उनका 7 माह का बच्चा चोरी हो गया। एक बहुत सीरियस और संवेदनशील मामला था। थाने से 3 टीमें बनाई गई, 3-4 टीमें। परिजनों से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनके पास पिछले 2-3 दिनों से एक महिला और उसका पति आता था जो उनसे घुलने मिलने का प्रयास कर रहा था, और इस घटना के बाद वो दोनों वहां से नहीं दिखे थे। तो हमारा भी अंदेशा था कि हो सकता है इसमें वो लोग इन्वॉल्व हों। कई संदिग्धों से हमने पूछताछ करी। वो महिला और जो उसका पति जो था वो फोन यूज नहीं करते थे, तो सर्विलेंस पे इसमें बहुत ज्यादा स्कोप हमारे पास नहीं था। तो हमारी टीम ने, हमारी CIU टीम इसमें कनेक्ट हुई। कई थानों के जो हमारे कैमरे देखने के एक्सपर्ट हैं, हमने उनको भी बुलाया। तो 4-5 टीमों ने कंटिन्यू पिछले 4 दिन से लगातार कई शहर, कई रेलवे स्टेशन, कई केसों में अपने आप को इन्वॉल्व भी किया। CCTV देखे, लोगों से पूछताछ करी। और इस दौरान आप लोगों को जानकारी में होगा कि 2 ऐसे बच्चे मिसिंग के केस सिटी क्षेत्र में हुए थे जो वर्कआउट हो गए थे परसों। तो हमारा चैलेंज और बढ़ गया था क्योंकि उस केस से हमारे केस का कनेक्शन नहीं हो रहा था। तो फाइनली पूरी रात दिन की मेहनत करने के बाद हमारी टीम ने आज सुबह रेलवे स्टेशन लक्सर से उस बच्चे को उन दोनों अभियुक्तों के साथ सकुशल बरामद किया। अब खबर देहरादून से। ऑपरेशन प्रहार के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रंगदारी और फायरिंग मामले में वांछित आरोपी अमन को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि प्रेमनगर पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर 30 लाख रुपए की रंगदारी वसूलने के लिए एक परिवार को धमकाया था और उनके घर पर फायरिंग भी की थी। वहीं आपको बता दें कि घटना के दौरान धमकी भरा पत्र फेंका गया था। आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड लंबा है। पुलिस अन्य फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दिनांक 25 मई 2026 को श्रीमती सीमा राजपूत पत्नी श्री अजय राजपूत द्वारा एक थाना प्रेमनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें इनके द्वारा बताया गया कि अर्जुन, दीपिका, विकास बलारा व अमन द्वारा इनसे 30 लाख रुपए रंगदारी की डिमांड की गई। साथ ही जान से मारने की नीयत से इनके घर में फायरिंग की गई। उक्त तहरीर के आधार पर थाना प्रेमनगर में BNS की धारा 109, 308, 61 में अभियोग पंजीकृत किया गया। मैटर की संवेदनशीलता को देखते हुए तुरंत पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर सुरागरसी पतरासी करते हुए एक अभियुक्त अमन को बिदौली क्षेत्र से गिरफ्तार किया और उसकी निशानदेही पर उससे एक तमंचा, 315 बोर और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए। अन्य वांछित अपराधियों को भी शीघ्र गिरफ्तार कर उचित वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून के सिलाकोई क्षेत्र में तंत्र मंत्र और अनिष्ट का भय दिखाकर एक महिला से लाखों रुपए के आभूषण ठगने वाले कथित बाबा राहुल थापा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी पर करीब 65 तोला सोना हड़पने का आरोप लगा है। पुलिस के अनुसार आरोपी पूजा अनुष्ठान और तंत्र मंत्र के नाम पर लोगों को झांसे में लेता था। थाना सेलाकुई में कुछ समय पूर्व कुछ शिकायतें लगातार एक सौ कॉल जो राहुल थापा हैं जो अनुष्ठान का काम करते हैं और इसी के बेस पे काफ़ी सारे लोगों को के उन्होंने अपना अनुयायी भी बनाया था। और जो हमारे इस संबंध में ओसिन गुरुम करके एक महिला हैं जिनके द्वारा पुलिस को एक सूचना दी गई थी कि करीब 2 माह पूर्व उनके द्वारा उनके घर में कोई एक अवांछनीय चीज़ रात के समय फेंकी गई थी और दूसरे दिन सुबह जो हमारे अभियुक्त है राहुल थापा जो अनुष्ठान का काम करते हैं उनके द्वारा उन्हें बताया गया कि आपके यहाँ कुछ गलत वस्तु फेंकी गई है और उसके लिए आपको अनुष्ठान कराना ज़रूरी है।
क्योंकि इनका उस समाज में काफ़ी प्रभाव है और कई। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।